अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सब प्यारे बच्चे अपने घर में ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, अब हम हमारा उर्दू का लेक्चर शुरू करते हैं। उसके लिए मेरे सब प्यारे बच्चे अपनी उर्दू की बुक्स ओपन कर लें। शाबाश। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सबको याद है कि हमने हमारी नज़म इलाही हमें ऐसे इंसान अता करके कल सवालात जवाबात मुकम्मल किए थे। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या करेंगे, आज हम इसके अल्फाज जुमले करेंगे। उसके लिए मेरे सब प्यारे बच्चे अपनी नोटबुक्स ओपन कर लें। शाबाश, जल्दी से ओपन कर लें बेटा। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, अब हम हमारा कॉपी वर्क शुरू करेंगे। उसके लिए मेरे सब प्यारे बच्चों को पता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं। हम सबसे पहले तारीख़ लिखते हैं 27 जून 2020 बेटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम पेज के सेंटर में लिखेंगे घर का काम। क्योंकि बेटा आप सब ने अब ये जो वर्क हम डेली करेंगे इसका आपने होमवर्क करना है ना, तो बेटा इसलिए हम क्या लिखेंगे, हम पेज के दरमियान में लिखेंगे घर का काम। ठीक है बेटा। उसके बाद हम दिन लिखेंगे हफ्ता, फिर हम लिखेंगे नज़म और उसके नीचे नज़म का नाम इलाही हमें ऐसे इंसान अता कर। फिर हम लिखेंगे उन्वान। और प्यारे बच्चों, हमारा उन्वान क्या है, अल्फाज जुमले, क्योंकि आज हमने क्या करने हैं, अल्फाज जुमले। बेटा अल्फाज जुमले के लिए हम क्या करते हैं, हम पेज के दरमियान में पेज के एक तरफ बेटा लाइन लगाते हैं और एक तरफ क्या लिखते हैं, अल्फाज, और एक तरफ जुमले। ठीक है बेटा। अब हमारे अल्फाज जुमले देख लेते हैं। हमारा पहला लफ्ज़ है दयानत। क्या है हमारा पहला लफ्ज़, दयानत। दयानत जुमला इसका बनेगा वो दयानतदार है, यानी कि वो ईमानदार है, वो दयानतदार है। बेटा अगर कोई ईमानदारी करता है या वो अपना काम जो है वो ईमानदारी से करता है तो बेटा हम उसको क्या कहते हैं, वो दयानतदार है। हमारा अगला लफ्ज़ है शराफत। शराफत, उसकी शराफत हर जगह मशहूर है, यानी कि वो बहुत शरीफ इंसान है। वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, वो गलत बात नहीं करता, वो झूठ नहीं बोलता, और वो जो है वो एक अच्छे तरीके से एक अच्छे इंसान की तरह अपना वक्त गुजारता है, अपनी ज़िंदगी गुजारता है। तो बेटा इसलिए हम क्या कहते हैं, उसकी शराफत हर जगह मशहूर है। अगला हमारा लफ्ज़ है मोहब्बत। इसका जुमला वतन की मोहब्बत जानो माल से बढ़कर है। कि क्या है कि अगर वक्त आए या ज़रूरत पड़े तो बेटा हमें हमारे वतन पर हमारी जान और हमारे पास जो भी हमारा माल है वो सब कुर्बान कर देना चाहिए ताकि हमारा वतन सलामत रहे। ठीक है बेटा। इसके बाद हमारा लफ्ज़ है सदाकत। सदाकत मुसलमान की शान है, यानी कि सच्चाई जो है वो मुसलमान की क्या है, शान है, मुसलमान की पहचान है। सदाकत मुसलमान की शान है। प्यारे बच्चों, हमारा अगला लफ्ज़ है शुजात। क्या है हमारा अगला लफ्ज़, शुजात। शुजात यानी कि बहादुरी, वो शुजात का पैकर है। क्या है कि वो बहादुरी जो है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, वो बहुत बहादुर इंसान है, वो शुजात का पैकर है। बेटा अब हमारे अल्फाज जुमले हम दोबारा दोहरा लेते हैं। दयानत, वो दयानतदार है, वो दयानतदार है। शराफत, उसकी शराफत हर जगह मशहूर है, उसकी शराफत हर जगह मशहूर है। मोहब्बत, वतन की मोहब्बत जानो माल से बढ़कर है, वतन की मोहब्बत जानो माल से बढ़कर है। सदाकत, सदाकत मुसलमान की शान है, सदाकत मुसलमान की शान है। शुजात, वो शुजात का पैकर है, शुजात वो शुजात का पैकर है। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारे अल्फाज जुमले मुकम्मल हुए। इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है और इनका होमवर्क भी करना है। ठीक है बेटा। और अगर मेरे प्यारे बच्चे अपने माइंड से या अपनी काबिलियत से खुद से जुमले बनाना चाहते हैं तो बेटा आप जुमले बना सकते हैं, लेकिन बेटा वो जुमले बामायनी हों और जो अल्फाज है उसके मुताबिक होने चाहिए और इखलाकी जुमले होने चाहिए। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखें, अपने मम्मा पापा का एहतराम करें, उनको तंग मत किया करें और अपना काम खुद से वक्त पर कर लिया करें। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe at your home. Dear 5 class, let's start our today's lecture. So open your books. My dear students, we have completed the reading of unit number 9, electricity by the grace of Allah. Now we will start our exercise. So today's topic is question number 1. Choose the correct answer.
ऑप्शन नंबर 1 इज विच ऑफ दीज करेक्टली डिफाइंस इलेक्ट्रिक करंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही तरह से इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करती है। ठीक है बेटा, हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं तो हमें पता है, हम स्टेटमेंट्स को देख के अंदाज़ा कर लेते हैं। द फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स इन एन ऑब्जेक्ट, नो। द फ्लो ऑफ एटम्स इन एन ऑब्जेक्ट, नहीं। द फ्लो, एटम तो फ्लो करते ही नहीं है, फ्लो तो करते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑब्जेक्ट, यस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द फ्लो ऑफ न्यूट्रॉन्स, नहीं, न्यूट्रॉन्स पर होंगे तो कोई चार्ज ही नहीं होगा, तो इसका बेस्ट आंसर है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑब्जेक्ट। नंबर 2 इज़ व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स इट, जब किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दाखिल होते हैं या शामिल हो जाते हैं तो क्या होता है। इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड, इट इज़ नेगेटिवली चार्ज, इट रिमेन्स न्यूट्रल, डज नन ऑफ दीज अबव, नहीं, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। जब किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स शामिल होते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। एन ऑब्जेक्ट बिकम्स चार्ज्ड व्हेन, जब एक ऑब्जेक्ट को कहा जाता है कि वो चार्ज हो गया है जब इट लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करता है या छोड़ता है। तो ये इसका बेस्ट आंसर है, क्योंकि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। इट इज़ रेनिंग, तो ये तो कोई नहीं है, बिल्कुल गलत है। एंड इट रिमेन्स न्यूट्रल, तो ये और ये सेम चीज़ है, एक ही बात है। न्यूट्रल हो जाएगा तो कोई चार्ज नहीं होगा, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन है इट लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। नंबर 4 इज़ इफ़ अ मटेरियल इज़ नेगेटिवली चार्ज इट विल, अगर किसी चीज़ को, किसी मटेरियल को नेगेटिव चार्ज किया जाए तो क्या होगा। अट्रैक्ट अ नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट, नहीं, वो खुद नेगेटिव है, जब नेगेटिव को अट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, रिपेल करेगा। अट्रैक्ट अ पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, यस, पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड द सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो सी ऑप्शन है रिपेल अ पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग हो जाती है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव तो अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल नहीं करते, नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता। तो नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। नंबर 5 इज़ लाइटनिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, लाइटनिंग किसकी मिसाल है। इलेक्ट्रिक करंट की, स्टैटिक करंट की, साउंड एनर्जी की, या नन ऑफ दिस की। नहीं बेटा, ये स्टैटिक एनर्जी की, इलेक्ट्रिसिटी की मिसाल है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जब दो चीज़ें आपस में रब होती हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक से दूसरी चीज़ में जब मूव करते हैं तो एक स्पार्किंग पैदा होती है। तो लाइटनिंग के मामले में क्या होता है कि जब ज़ोर से बादल एक दूसरे के साथ रगड़ खाते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं तो उनकी स्पार्किंग भी ज़्यादा होती है, तो वो हमें लाइटनिंग की सूरत में आसमान में नज़र आती है, यानी बिजली चमकने की सूरत में। ठीक है बेटा, ये हमारा आज का क्वेश्चन था। तो ये मैं आपको बताती चलूँ कि हर सैटरडे को आपकी एक शेड्यूल्ड एक्टिविटी हुआ करेगी, जिसमें आपको टीचर कोई भी टॉपिक देंगे, उस टॉपिक को आपने परफॉर्म करना है और परफॉर्म करके वीडियो रिकॉर्ड करके हमें सेंड करनी है। ठीक है। ये आपका एक तरह से कंपटीशन भी है, क्योंकि जिसकी वीडियो सबसे ज़्यादा प्यारी होगी उस बच्चे की वीडियो जो है वो हम अपलोड करेंगे अपने पेज पे, स्कूल के पेज पे। ठीक है। हमारे स्कूल के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोग आपको देखेंगे। तो बेटा, आपने एक्टिविटी रिकॉर्ड करते वक्त कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि सुन्नत लिबास पहनना है बेटों ने, और कैप लेनी है सर पे, और बेटियों ने भी सुन्नत लिबास पहनना है और स्कार्फ और स्टॉलर्स लेने हैं। ठीक है बेटा, जिस तरह से हम स्कूल में सुन्नत लिबास पहन कर आते होते थे, बिल्कुल इसी तरह से। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जब भी आपका किसी भी सब्जेक्ट का चैप्टर एंड होगा तो आपकी असेसमेंट भी हुआ करेगी। वो असेसमेंट आपने नोटबुक पे राइट करनी है, सॉल्व करनी है ईमानदारी के साथ, और वो हमें भेजनी है स्कूल में, जब हम आपकी नोटबुक जो है वो होमवर्क के लिए मंगवाएंगे चेक करने के लिए। ठीक है बेटा, असेसमेंट हर चैप्टर के एंड पे हुआ करेगी और एक्टिविटी हर सैटरडे हुआ करेगी। ठीक है बेटा, आपने एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह ब्लेस यू, हैव अ नाइस एंड सेफ डे।
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe in your homes. Let's we start our maths. Open your books. Dear students, कल आप लोगों ने पेज नंबर 85 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया था. आज हम लोगों ने पेज नंबर 85 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है चेंज दिस फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज. आपने जो फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिए गए हैं आपने उसे परसेंटेज में चेंज करना है. राउंडिंग ऑफ योर आंसर को आपने राउंड ऑफ करना है. कितने डेसिमल प्लेस? 2 डेसिमल प्लेस में. ठीक है, पॉइंट के बाद आपके 2 नंबर्स होने चाहिए. ठीक है बेटा, अब हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे ऑफ है तो हम ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे. उसके बाद हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज योर पेज मैनेज करने के लिए आपने डे और डेट ऐड करनी है. व्हाट इज डे टुडे? डे इज सैटरडे एंड डेट इज 27 जून 2020. पेज नंबर 85 क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 है चेंज दीज फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज. राउंडिंग ऑफ योर आंसर टू 2 डेसिमल प्लेसेस वेयर नेसेसरी. ठीक है, आपने क्या करना है, हमारे पास हमने फ्रैक्शंस को परसेंटेज में चेंज करना है और जो हमारे पास आंसर आएगा उसने हमने राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेस तक, यानी पॉइंट के बाद हमारे पास 2 नंबर्स होने चाहिए. ठीक है, अब हमारे पास ए पार्ट है 2/7 ऑफ 100. हमने सबसे पहले क्या करना है, इस ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज करना है. ठीक है, हमने ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया. यहाँ पे हमारे पास 100 था, हमने यहाँ पे 100 ऐड कर दिया. नीचे हमने 1 इसलिए ऐड किया ताकि दोनों सेम हो, हमें मल्टीप्लिकेशन करने में आसानी हो. अब हमने क्या करना है, हमने ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है, अब हमने 100 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये 2 को 100 से मल्टीप्लाई करना है. हमारे पास आंसर क्या आएगा, 100 2 ज़ा 200. ठीक है, जब भी हम किसी वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम किस तरह से करते हैं, जैसे हमारे पास 1 का टेबल होता है हम वैसे ही टेबल को मल्टीप्लाई करते हैं. यानी 1 2 ज़ा हमारे पास 2 आएगा. नेक्स्ट जितने ज़ीरो होते हैं हम उसके साथ ज़ीरो ऐड करते जाते हैं. इसी तरह से 10 का टेबल होता है, 100 का होता है, 1000 का होता है. इसी तरह से हम ज़ीरो ऐड करते जाते हैं. टेबल 1 का ही होता है. ठीक है, अब यहाँ पे हम 1 2 ज़ा 2, आगे हम 2 ज़ीरो ऐड कर देंगे, 200 बन जाएगा. यानी 100 2 ज़ा 200 और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से 7 1 ज़ा 7 हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं. ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ पे राइट कर दिया. अब हमने क्या करना है, हमने 200 को अंदर रखना है और 7 पे हमने डिवाइड करना है. ठीक है, 200 को अंदर रखना है और 7 पे हमने डिवाइड करना है. हम इसे डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ देखें हमने 200 को अंदर राइट किया, 7 को हमने बाहर राइट किया. ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट नंबर कौन सा है, 2 7 से छोटा है इसलिए हम लेंगे 20. अब 7 के टेबल में 20 से कम क्या आता है, 7 2 ज़ा 14 आता है. तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया 7 2 ज़ा 14. अब हमने इसे माइनस करना है, यहाँ से हमने कैरी लिया 10 में से 4 निकाले, हमारे पास रह गया 6. यहाँ पे 1 रह गया था, 1 में से 1 निकालेंगे तो 0. हमने यहाँ पे राइट नहीं किया. अब हमारे पास 6 है, यहाँ पे 7 है, 7 बड़ा है 6 छोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे 0 को भी हमने नीचे उतार लिया. ये हो गया हमारे पास 60. अब 7 के टेबल में 60 या 60 से कम क्या आता है, 56 आता है. 7 8 ज़ा 56. ठीक है, हमने यहाँ पे राइट कर लिया. अब हमने यहाँ से कैरी लिया 10 में से हमने 6 को निकाला, हमारे पास रह गया यहाँ पे 4. यहाँ पे 5 रह गया, 5 में से 5 निकालेंगे तो 0. ठीक है, फिर हमने अब क्या करना है, हमने क्वेश्चन में था कि हमने पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ लेके आनी है. ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए. अब हमने पॉइंट लगाया, यहाँ पे हम 0 बढ़ा देंगे. ठीक है, जब भी पॉइंट लगाते हैं तो एक 0 बढ़ा देते हैं, तो हम यहाँ पे 0 लगा लेते हैं. ठीक है, ये हमने यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, ये हमारे पास 40 हो गया था. अब हमने क्या करना है, 40 से कम लेके आना है 7 के टेबल में, तो 7 5 ज़ा 35. ठीक है, फिर हमने यहाँ से कैरी लिया, ये हो गया 10 में से हमने 5 निकाले, यहाँ पे रह गया हमारे पास 5, यहाँ पे 3 रह गए से 3 में से 3 निकालेंगे तो 0. ठीक है, वो हमने राइट ही किया. उसके बाद हमने क्या करना है, पॉइंट हमारे पास लगा हुआ था, हमने फिर से 0 बढ़ा दिया है. ठीक है, 0 बढ़ा दिया. अब आपने 7 के टेबल में देखना है कि 50 है, 50 से कम क्या आता है, 7 7 ज़ा 49 आता है. हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं. ठीक है, ये हमने 49 राइट किया था. फिर हमने यहाँ से कैरी लिया, ये हो गया 10 में से हमने 9 को निकाला, हमारे पास रह गया 1. ठीक है, अब पॉइंट लगा हुआ था, हमने यहाँ पे 0 बढ़ा दिया. फिर 10 से कम क्या आता है, 7 के टेबल में 7 आता है, 7 1 ज़ा 7. 10 में से 7 निकालेंगे, हमारे पास रह गया 3. ठीक है,
अब हमारे पास पॉइंट के बाद हमने लेनी थी 2 वैल्यूज़, ठीक है। हमने यहाँ पे 3 वैल्यूज़ इसलिए लिए हैं कि हमने राउंड ऑफ करना था। अगर 5 से नंबर ज़्यादा आता है तब हम एक नेक्स्ट वाले सेकंड नंबर में हम ऐड कर देते हैं, यानी पिछले नंबर में हम एक ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास उससे कम आता है, 5 से कम आता है, यानी जैसे यहाँ पे 1 है तो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, बस ये 2 वैल्यूज़ ही हम लेंगे, ठीक है। यानी हमारे पास आंसर आया है 28.57। हम ये राइट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे आंसर राइट कर लिया 28.57। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसके बाकी जो पार्ट्स रह गए उनको सॉल्व करना है नोटबुक पे, ठीक है, ठीक है। और आपने इसे नोटबुक पे राइट करना है और नीट राइट करना है, ठीक है बेटा। जो क्वेश्चन हमने किया है वो भी आपने राइट करना है और बाकी पार्ट्स को भी आपने साथ सॉल्व करना है होमवर्क में, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैंने चेक करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all are fine and safe in your homes. Let we start our English period. Today our topic is writing focus, in which we have to write a fable keeping in view the following important elements. हमने एक फेबल राइट करनी है इन एलिमेंट्स को अपने जहन में रखते हुए। व्हाट इज़ अ फेबल? फेबल इज़ अ शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी कहानी होती है जिसमें करेक्टर्स जो हैं 2 या 3 से ज़्यादा नहीं होते, और इसकी ख़ास बात ये होती है कि इसमें जो करेक्टर्स होते हैं वो एनिमल्स ही होते हैं। Let's start. A fable is a short story and has no more than 2 to 3 characters. जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि फेबल जो है वो एक छोटी कहानी होती है जिसमें 2 या 3 किरदार से ज़्यादा किरदार नहीं होते। Characters means किरदार. And the second point is characters are often animals who are in conflict with one another. Characters जो होते हैं वो animals ही होते हैं who are in conflict. Conflict means होता है तनाज़ा होना, टक्कर होना या disagreement होना with one another, एक दूसरे के साथ। एंड द थर्ड इज़ इट हैज़ जस्ट 1 मेन इवेंट, और इसमें एक ही जो है मेन जो है वो वाक़या होता है। इवेंट मीन्स क्या होता है? हैपनिंग होना या इंसिडेंट होना। एंड द लास्ट इज़ इट पर्पज़ इज़ टू कन्वे अ मॉरल लेसन। इसका मकसद जो है वो क्या होना चाहिए? एक इखलाकी सबक देना होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आपने इन इवेंट्स को, एलिमेंट्स को, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को जहन में रखते हुए आपने एक फेबल राइट करनी है और फिर आपने उस फेबल को मुझे सुनाएंगे। आप अपनी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपने, हर बच्चे ने, अगर बेटा है तो उन्होंने क्या करना है, अपना सुन्नत लिबास जो आपका है, शलवार कमीज़ पहनेंगे, टोपी लेंगे और अच्छे अंदाज में अपने कहानी जो है वो सुनाएंगे। कहानी सुनाने का अंदाज़ जो है, आप जैसे आपको पता है स्पीच कंपटीशन हुआ था तो हर बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था, तो आपने इसको स्पीच के अंदाज़ में बिल्कुल नहीं पढ़ना, आपने इसको कहानी के अंदाज में ही परफॉर्म करना है। और जो बेटियां हैं वो अपने जो है इस्लामिक ड्रेस है, अपनी शलवार कमीज़ में और दुपट्टे में सर पर स्कार्फ लेंगी और फिर वो अपने जो मुझे वो एक वीडियो क्लिप में अपनी स्टोरी सुनाएंगी। जिस तरह आपका स्पीच कंपटीशन था इसी तरह आपका भी ये कंपटीशन है और सब बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट करना है। आवर पीरियड इज़ ओवर नाउ, फी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स।